बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान। बिहार एनडीए में पड़ी फूट, अकेले पड़े नीतीश कुमार। महागठबंधन भी नीतीश के लिए दरवाजे कर चुका है बंद। डिप्टी सीएम ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। बिहार में एनडीए की सरकार है, चुनाव करीब है, 5 महीने में नई सरकार बन जाएगी। एक तरफ महागठबंधन है जो लगातार मजबूत हो रहा है। महागठबंधन की बैठकें हो रही हैं, चुनाव में क्या मुद्दे उठाने हैं उस पर बात हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सब कुछ साफ होता दिख रहा है। तो दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए में बड़ी फूट पड़ गई है। एनडीए में नीतीश कुमार अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान तो पहले से ही नाराजगी दिखा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी भी नीतीश से किनारा करती दिखाई दे रही है। आरजेडी की तरफ से तो पहले से ही ये दावे किए जा रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार की जरूरत खत्म हो जाएगी। बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए नीतीश के साथ है, नहीं तो वो जेडीयू को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में वो सफल भी हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं उससे बीजेपी को तो फायदा मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ नुकसान ही दिखाई दे रहा है। चाहे वो वक्फ कानून हो या फिर इस समय चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में चलाया जा रहा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण का काम। केंद्र के हर फैसले का नुकसान नीतीश कुमार की जेडीयू को ही होता दिखाई दे रहा है। तो नुकसान में बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल भी दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश की मुसीबत इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि उनका सीएम पद दांव पर लगा हुआ है, जिस पर महागठबंधन की नजर तो पहले से ही है। बीजेपी भी नीतीश को कुर्सी से उतारना चाहती है और इसीलिए अब बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम ने ही बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और अपनी ही सरकार को वो फेल बता रहे हैं। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अब बीजेपी ने बेहद तीखा हमला बोला है, जिसके बाद एनडीए में बवाल मच गया है। तो क्या कहा है डिप्टी सीएम ने आज, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। एनडीए के अंदर बवाल मचा हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सीएम पद। बीजेपी हो या चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, सभी की नजरें सीएम पद पर हैं। तो जेडीयू सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है। उसकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि चुनाव तो नीतीश के ही नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। चुनाव बेहद करीब आ गया है, इसलिए बीजेपी की तरफ से अभी सीएम पद की दावेदारी पर बातें बंद हो गई हैं। लेकिन नीतीश की परेशानी बढ़ाने की कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से लगातार हो रही है। बिहार में पिछले दिनों अपराध की घटनाएं अचानक बढ़ गई। एक के बाद एक व्यक्तियों पर हमले होने लगे, उनकी जान लेने की खबरें आने लगी। इसे लेकर महागठबंधन ने तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा था। अब एनडीए के अंदर नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। यहां एक बात और बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और गृह मंत्रालय भी उनके ही पास है। नीतीश कुमार ने यह मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा है। वह एनडीए में रहे हो या फिर महागठबंधन में, गृह मंत्रालय उन्होंने अपने ही पास रखा और इसी के सहारे उन्होंने अपनी छवि सुशासन बाबू की बनाई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद नीतीश कुमार ने ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बातचीत बंद कर दी है। अगर उनसे इसे लेकर सवाल किया भी जाता है तो वो लालू और राबड़ी शासनकाल के आंकड़े गिनाने में जुट जाते हैं, उस समय की स्थिति बताने लगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनके राज्य में अपराध क्यों नहीं रुक पा रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार का बचाव करने के लिए उनके सहयोगी दल भी सामने नहीं आ रहे। सिर्फ जेडीयू को ही नीतीश कुमार का बचाव करना पड़ रहा है, जिसे लेकर जेडीयू में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। लेकिन जेडीयू की नाराजगी को और बढ़ाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के तेवर भी अब वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे तेजस्वी यादव के दिखाई दे रहे हैं। विजय सिन्हा ने बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा दिए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो जिस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं उस सरकार में वो खुद डिप्टी सीएम हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि जमीन, बालू और शराब माफिया के गठजोड़ और पुलिस प्रशासन की कमजोर कड़ी की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। जिन कथित कारोबारियों पर हमले हुए, जिनकी जान ली गई, वे व्यवसाय नहीं बल्कि जमीन और बालू माफिया हैं। विजय सिन्हा का कहना है कि आपराधिक घटनाओं के पीछे पुलिस की कमजोरी है, यानी सीधे सीधे नीतीश कुमार पर ही उन्होंने बिना कुछ कहे निशाना साधा है। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की जान गई उनके संबंध कहीं ना कहीं आरजेडी से निकल कर आ रहे हैं। पटना जिले में हालिया घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिसकी जान गई उसके बारे में लोग जानते हैं कि वो बालू की नेटवर्किंग करते थे, वो कारोबारी नहीं थे, बालू माफिया थे।
कई लोग पार्टनरशिप में थे। लोग कह रहे हैं कि आपसी लड़ाई में उनकी जान ली गई। हालांकि ऐसी कोई भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि पटना में बीते दिनों बालू कारोबारी रमाकांत यादव की जान ले ली गई थी। वे अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे कि तभी अपराधियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। वहीं 11 जुलाई को पटना शहर के जकरियापुर क्षेत्र में कारोबारी विक्रम झा की जान ले ली गई। वे तृष्णा मार्ट के मालिक थे। पिछले दिनों ही पटना के नामी कारोबारी गोपाल खेमका की जमीन विवाद के चलते जान ले ली गई। एक के बाद एक व्यापारियों पर हो रहे हमलों के चलते नीतीश कुमार अब गठबंधन के निशाने पर आ गए हैं। चिराग पासवान ने भी इसे लेकर बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बाद चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बिहारी अब और कितने लोगों की जान जाते हुए देखेगा। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। बता दें कि इससे पहले चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती और शांभवी चौधरी ने भी बढ़ते अपराधों को लेकर अपने ही गठबंधन की सरकार पर निशाना साधा था। सांसद अरुण भारती ने कहा था कि गठबंधन में रहकर सरकार की खामियों को हम उजागर करते रहेंगे। ये गठबंधन धर्म के खिलाफ नहीं है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव के करीब आते ही नीतीश कुमार एनडीए के निशाने पर क्यों आ गए हैं। ये तो सभी को पता है कि चिराग पासवान वो ही बोलते हैं जो बीजेपी चाहती है, और इसीलिए गठबंधन के अंदर चिराग जेडीयू के निशाने पर रहते हैं। नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू विधायक महेश्वरी हजारी ने चिराग को लेकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो नीचे कुछ कहते हैं, मंच पर कुछ कहते हैं। चिराग को अपने इरादों के बारे में साफ बोलना चाहिए कि वो किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी जेडीयू को अभी भी लग रहा है कि चिराग पासवान चुनाव के समय पाला बदल सकते हैं। लेकिन जो सवाल चिराग ने उठाए वो ही सवाल बीजेपी भी उठा रही है। लेकिन जेडीयू बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। साफ है, बिहार में अब बीजेपी नीतीश के खिलाफ अपने सहयोगी दलों को ही हथियार बना रही है और नीतीश को किनारे करने की रणनीति पर चल रही है। एक तरफ बीजेपी और चिराग पासवान ने खुलकर कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर नीतीश को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस मामले में बीजेपी का मौन रहकर समर्थन दिया है। यानी अब नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महागठबंधन तो पहले से ही उन पर निशाना साध रहा था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था। अब एनडीए भी नीतीश से पीछा छुड़ाने की कोशिश में लग गया है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट की खबर सामने आ सकती है। और जो बातें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के समय कही थी, वो अब सच होती दिखाई दे रही हैं। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।